परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। उसने फिर से हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा। उसकी करुणा और दया में हम आज के दिन को देख पाए, ताकि उस जीवित परमेश्वर की हम महिमा करें, आराधना करें, उसके चरणों में बैठें और अपने आप को उसके योग्य बनाएं। और इस कारण से परमेश्वर लगातार हमें समय देते आ रहे हैं और आज भी हमको उसने समय दिया है। इसलिए उसके चरणों में आइए, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति प्रशंसा तारीफ करेंगे। आइए, इससे पहले कि हम गीतों को सुनेंगे, प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता अनंत जीवन के स्वामी, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं, क्योंकि एकमात्र स्तुति महिमा आदर के योग्य परमेश्वर आप हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के रचने वाले बनाने वाले परमेश्वर हैं। और आपने हमें इसीलिए बनाया, मनुष्य को इसीलिए बनाया ताकि आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचे पर उठाएं और आपको अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर लगातार आप हमें समय देते आ रहे हैं। धन्यवाद करते हैं इसलिए आज के दिन के लिए भी। और आज के दिन अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जानते हुए कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, अद्वैत अनादि परमेश्वर हैं, स्वर्ग में निवास करने वाले परमेश्वर, और हम इस पृथ्वी पर हैं जो आपके पाँव की चौकी है। इसलिए अपने आप को दीन करते हैं। हमें जानते हैं महान परमेश्वर की हम में कोई योग्यता नहीं, ये केवल और केवल आपकी दया, आपकी करुणा है, जिसके कारण से हम आपके चरणों में बैठ पाते हैं, आपके प्रेम को हम समझ पाते हैं और आपकी इच्छाओं को हम जान पा रहे हैं। और इसलिए सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम पर बड़ा अनुग्रह किया है कि आप जीवित परमेश्वर को, जो अनदेखा परमेश्वर है, जिसको किसी ने नहीं देखा, ऐसे परमेश्वर को विश्वास के द्वारा देखने में और वैसे ही आत्मा में अनुभव करने में आपने हमारी सहायता की है। इसलिए आज के दिन में भी इस संगति को, इस आराधना को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। जितने प्रिय भाई बहन आज के दिन में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए, ताकि आपके पवित्र वचन के अनुसार हम जांचने पाएँ आपका अद्भुत कार्य जो मनुष्य के जीवन में आप करना चाहते हैं, वो हमारे जीवन में है कि नहीं, और है तो हम कैसे उसमें और आगे बढ़ रहे हैं। इन बातों को जानने में, समझने में हम सबों की सहायता अगुवाई कीजिए। आपकी महिमा के गीतों को गाने में भी सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए, जिसे उसने हमसे हरेक के जीवन में जोड़ा, ताकि हम उस महान परमेश्वर पिता की स्तुति करें, आराधना करें आज के दिन। इसलिए आइए, गीत किताब में से गीत नंबर 56 को गाएंगे। नारे लगाओ और गाओ झंडा मसीह का फैलाओ।
कहीं जहाँ कहीं भी आप भी हमारे साथ परमेश्वर पिता की स्तुति प्रार्थना कर सकते हैं। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उठाओ बराई, यीशु के पास आओ रे। गम की ये रातें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़े। जीवन से उठाओ बराई, यीशु के पास आओ रे। गम की ये रातें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़े। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास आओ रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की मृत्यु हुई है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो मान रहा है, प्रेम की धारा बही है। यीशु की मृत्यु हुई है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ लगाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ लगाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। सचमुच में मेरे प्रियो, हमको मसीह का झंडा फहराना ही है। जहाँ भी हम रहें अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। इसलिए एक और गीत को गाएं। गीत नंबर 147 में है, न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ। सचमुच में वो दिन बहुत ही निकट है जब परमेश्वर का आगमन इस संसार में, प्रभु यीशु का आगमन बादलों में होने वाला है। और एक दिन परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए न्याय के दिन को ठहराया है, इसलिए उसके लिए हमें तैयार होना है। आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करें।
जाओ, तैयार हो जाओ, परमेश्वर की है आज्ञा। मन फिराओ, मन फिराओ, न्याय का दिन अब आ गया। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, परमेश्वर की है आज्ञा। मन फिराओ, मन फिराओ, न्याय का दिन। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना जाना है। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना जाना है। न्याय का दिन अब आ गया। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, परमेश्वर की है आज्ञा। मन फिराओ, मन फिराओ, न्याय का दिन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। न्याय का दिन अब आ गया। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, परमेश्वर की है आज्ञा। मन फिराओ, मन फिराओ, न्याय का दिन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए। एक और गीत सुनेंगे भाई उदय के द्वारा और परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे इस गीत के द्वारा। सबको जय मसीह। परमेश्वर की महिमा गीत गाऊं। हम सब मिलकर गाते हैं पुराना गीत है। Hallelujah, 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 hallelujah। मेरे मसीह मेरे खुदा मेरे दिल में आ। मेरे मसीह मेरे खुदा मेरे दिल में आ। तेरे सिवा कौन है मेरा, तेरे सिवा कौन है मेरा, तू ही है सहारा। मेरे मसीह मेरे खुदा मेरे दिल में आ।
जीवन से थक कर उदास होकर झोली फैलाऊं यहाँ। जीवन से थक कर उदास होकर झोली फैलाऊं यहाँ। हाथों में तेरे जीवन है मेरे, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। जीवन में मेरे आओगे जब तुम, चैन हो तन मन में। जीवन में मेरे आओगे जब तुम, चैन हो तन मन में। आत्मा से भर लो मुझको प्रभु तुम, दिल से पुकारो तुम्हें, दिल से पुकारो तुम्हें। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। तेरे सिवा कौन है मेरा, तेरे सिवा कौन है मेरा, तू ही है एक सहारा। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ मेरे दिल में आ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दे। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो अद्भुत प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं, जो हर समय तैयार रहते हैं, चाहते हैं कि वो एक मनुष्य के हृदय में आए। ये जीवित परमेश्वर की इच्छा है। जितना एक मनुष्य इच्छा नहीं करता कि उस परमेश्वर को जाने, उसका अनुभव करे, उससे कई गुना अधिक वो स्वयं परमेश्वर चाहते हैं
एक मनुष्य के हृदय के अंदर आना। और यह है कि जो लोग उसको पुकारेंगे, जो लोग उसको पुकारते हैं, जो लोग उसके भूखे और प्यासे होते हैं, केवल उन्हीं के जीवन में वो आना चाहते हैं। वो यूं ही अपने आप किसी के भी जीवन में आना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और किसी प्रकार से कहीं बेजा कब्जा करने वाला परमेश्वर नहीं है कि धक्का मार के आ जाए, ऐसा नहीं। वो तो हर समय चाहते हैं कि हम उसके हृदय के अंदर रहें। इसलिए तो परमेश्वर ने अपनी बड़ी योजना बनाई कि वो परमेश्वर जिस मनुष्य को बनाया उसके संग रहे, उसके साथ साथ चले, उसमें होकर अपने आप को प्रकट करे। और वो तो स्वयं परमेश्वर वो चाहते हैं, और इसलिए अवश्य ऐसी पुकार जिनकी होती है उनके हृदय में वो आते हैं, आना ही चाहते हैं, लालायित हैं वो परमेश्वर, बशर्ते कि एक विश्वासी उसको पुकारे और उसके साथ रहे और उसके जीवन में बहुत सुंदर अनुभव दे। वो परमेश्वर किसी के हृदय के अंदर आ जाएगा तो उसके जीवन में कैसा अनुभव होगा, वो कैसा अनुभव करेगा, उसके जीवन में वो कैसा अद्भुत काम या आश्चर्यक्रम उनके जीवन में होगा, और क्या क्या वो एक मनुष्य के जीवन में आकर करना चाहते हैं, इन बातों को हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम अपने जीवन को जांचेंगे कि परमेश्वर ने ऐसा कार्य हमारे जीवन में किया है कि नहीं, हमारे जीवन में ये बातें हैं कि नहीं। जैसा कि इब्रानी 6वें अध्याय उसका मेनली 4 और 5वें पद को हम देखेंगे, परंतु यहाँ पर लिखा है कि विश्वासी को कैसे आगे बढ़ते ही जाना है इस आत्मिक जीवन में। कैसे आगे बढ़ेगा वो मनुष्य, मतलब ऊंचाइयों की ओर कैसे बढ़ेगा, मतलब ऊंचाइयों की ओर कैसे बढ़ेगा, या परमेश्वर के स्वभाव को, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को कैसे निरंतर प्राप्त करते जाएगा। ये इस विषय पर यहाँ पर दिया हुआ है, परंतु यहाँ ये बताना चाह रहा है कि परंतु फिर भी यदि ऐसा जीवन पाले मनुष्य जिसको परमेश्वर देना चाहते हैं तो उसको कभी खोना नहीं है, और यदि खो दिए तो फिर बहुत बुरा परिणाम होगा, ये बताया है इसमें। इसका 1 पद से 8 पद तक पढ़िए। इब्रानी 6वें अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू, चैप्टर 6 1 to 8। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं,
यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके लिए काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी ऊँट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। ना, यहाँ पर 5 बातों को हम विशेष कर देखेंगे आज के दिन, और उसके द्वारा हम जांचेंगे कि ये 5 बातें हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा किया है कि नहीं, उसको जांचना है। और यदि किया है तो उसमें स्थिर रहना है और आगे बढ़ना है। 4 और 5 पद में जैसे कि उसने यहाँ पर हमने पढ़ा, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, एक बार ज्योति पाई, मतलब जिनका हृदय को परमेश्वर ने पहली बार प्रकाशित कर दिया, प्रकाश दे दिया, फिर स्वर्गीय वरदान का स्वाद चुखा दिया, गिफ्ट ऑफ हेवन, परमेश्वर का स्वाद या स्वर्गीय बातों का स्वाद, वरदान का गिफ्ट स्वाद चख चुके। तीसरा, पवित्र आत्मा के भागीदार हो गए। चौथा, परमेश्वर के वचन का और परमेश्वर बहुत उत्तम वचन का, और 5वां, आने वाले युग के सामर्थ का स्वाद जो लोग चख चुके। देखिए, ये स्वाद अपन चखे हैं कि नहीं। जो विश्वासी लोग इस स्वाद को चख चुके हैं, समझ जाइए ये सुंदर जीवन को पाए हुए हैं। ऐसे लोगों को फिर से गिरना नहीं है, विश्वास में गिरावट नहीं आना चाहिए। ये इब्रानी के पत्री में हर चीज़ को उत्तम 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 कई बार पूरे अध्याय में पाएंगे। उत्तम वाचा, उत्तम वचन, हर चीज को उत्तम, मतलब पहले से उत्तम। परमेश्वर ने और हमारे लिए उत्तम चीज रखा हुआ है, ऐसा बोलता है, पुराने नियम के लोगों से भी उत्तम। तो इसीलिए परमेश्वर की इच्छा है कि जिनके पास ये उत्तम चीज़ें हैं, जिन्होंने न्यूनतम चीज़ों का स्वाद को चख लिया है, अनुभव कर लिया है अपने जीवन में, तो समझ जाओ सुंदर जीवन है उनके पास। या यदि नहीं है तो जो क्रम दिया है 1 और 2 पद में, उसके अनुसार आगे बढ़ना है। यदि नहीं है तो इसका 1 और 2 पद में जो दिया उसके अनुसार आगे बढ़ना है। परंतु जो कर लिए हैं, उत्तम स्वाद चख लिए हैं, उनको नहीं गिरना चाहिए। तो यहाँ पर शुरुआत से ही हम इस अध्याय में देखते हैं, और यहाँ पर भी एक मनुष्य की गिरावट को भी बता रहा है। यदि वे भटक जाएं, मतलब ऐसे लोग जितने ऊंचाइयों सुंदर जीवन का अनुभव करने के बाद भटक जाएं या विश्वास से गिर जाएं, तो फिर उनके लिए यहाँ पर इस वचन में बता रहा है कोई आशा नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों के जीवन जो लोग प्राप्त करते हैं उनके लिए, ऐसा नहीं कि जो इस जीवन को पाकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और गिर गए कहीं पर, उनके लिए नहीं है। उनको चौकसी करना है, वो उठ जाते हैं फिर से। और जो बहुत ही ऊंचाइयों तक जो पहुंच चुके हैं और गिर जाते हैं, उनके लिए। तो इसमें हमको देखना है कि इन सब चीज़ों को का हमने अनुभव किया है नहीं। इब्रानी के पत्री में इसीलिए जो सुंदर बातें लिखा है
उसमें चेतावनी भी है साथ साथ, बहुत जगह चिताया है प्रभु। जैसे कि 2 अध्याय का 3 पद में पढ़िए। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। हाँ देखो, तो एक विश्वासी जो है परमेश्वर का वचन या उद्धार का जीवन जो पा लेता है, उसका तिरस्कार कभी भी नहीं करता, उसका तिरस्कार नहीं करेगा कभी। जो उद्धार पा लिया, सुंदर अनुभव पा लिया, उसका तिरस्कार नहीं करता है। यहाँ पर तिरस्कार करने के विषय में नहीं लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? निश्चिंत रह जाते हैं। जो लोग ऐसे बड़े उद्धार को प्राप्त करने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं, या इंग्लिश में लिखा है नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब पा लिए, जीवन में सुंदर जीवन को पा चुके हैं, उद्धार का अनुभव आ गया है, पापों की क्षमा को प्राप्त कर लिए हैं, परमेश्वर के आनंद शांति को प्राप्त किए हैं, उसके बाद उसको नेग्लेक्ट करते हैं या ध्यान नहीं देते, या उसके प्रति निश्चिंत हो जाते हैं, चौकसी नहीं करते कि हम उसी में बने हुए हैं कि नहीं, उसमें चल रहे हैं कि नहीं, या जहाँ जहाँ परमेश्वर सावधान किया है अपने वचन में, उन वचनों के अनुसार हम अपने आप को जांच रहे हैं कि नहीं। तो बहुत से लोग नेग्लेक्ट करते हैं, अस्वीकार नहीं करते, तिरस्कार नहीं करते जीवन का, परंतु निश्चिंत हो जाते हैं, और उसके कारण से धीरे 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 गिरावट आता है। यहाँ पर निश्चिंत हो गए, नेग्लेक्ट करने लगे, सुंदर उद्धार को पा गए, उसके बाद जो संसारिकता, संसारी लोगों के साथ उनके व्यवहार, उनके समान व्यवहार ऐसा जब करने लगते हैं, इसका मतलब सुंदर उद्धार और बड़ा उद्धार बोल रहे हैं पर ऐसे बड़े उद्धार, ग्रेट साल्वेशन का जो लोग नेग्लेक्ट करते हैं, तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे चलकर। ऐसा कर करके उनका विश्वास गिर जाएगा या अविश्वासी हो जाएंगे। जैसे कि 3 अध्याय में 19 पद पढ़िए। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। यहाँ पर इस्राएलियों के विषय में लिखा हुआ है, जो लोग कनान देश में प्रवेश नहीं कर सके। वो परमेश्वर उनको पूरे कनान देश पहुंचाऊंगा बोला था, 2 बात बोला था। एक तो मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊंगा, तुमको गुलामी से छुड़ा दूंगा, तुम जो 430 साल के गुलाम बने हुए हो और आहें भर रहे हो, कोड़े खा रहे हो, कठिन सेवा के कारण से तुम्हारे जी में जी नहीं है, उससे तुमको छुड़ा दूंगा। और दूसरा, ओ सुंदर देश में, कनान देश में प्रवेश करा दूंगा। ये 2 प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ किया था, और आज भी वही प्रतिज्ञा हर उस मनुष्य के लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करके, प्रभु यीशु पर विश्वास करके, उसकी योजना पर विश्वास करके उसके चरणों में आते हैं। मनुष्य पापों में डूबा हुआ है, शैतान का गुलाम बना हुआ है, और उसके कारण से उनके जीवन में कोई आनंद शांति नहीं है, पापों के दलदल है, दलदल में धंसा जा रहा है, वह डूबता ही चला जा रहा है। और ऐसे लोगों को वो परमेश्वर छुड़ाता है, शैतान के हाथों से निकालता है। तो पहला काम करता है परमेश्वर, और दूसरा ये काम करूँगा करके मूसा के द्वारा इस्राएलियों को परमेश्वर अपने लोगों को बोला था, और तुमको कनान देश पहुंचा दूंगा। तो ऐसा देश जहां दूध और मधु की धारा बहती है, ऐसा सुंदर मनोहर देश में मैं पहुंचा दूंगा, ये प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर ने। परंतु
उन्हीं को उदाहरण देकर अब नए नियम के विश्वासियों को परमेश्वर चिताना चाह रहे हैं कि उनके समान, जैसा कि उन्होंने ऐसा बड़ा उद्धार परमेश्वर ने किया जो दुष्ट के हाथों से उनको छुड़ाया, उसको यूं ही नेग्लेक्ट करते रहे और इसके कारण से धीरे धीरे उनके अंदर अविश्वास होता रहा और ऐसा अविश्वास हो गया जिसके कारण से वो लोग कनान देश नहीं प्रवेश कर पाए। जितने लोग निकले थे वहाँ से प्यादे, अर्थात 20 साल और 20 साल के ऊपर के लोग, वो लोग, उनमें से जो लोग योद्धा लोग थे उनमें से केवल 2 जने पहुंचे थे, हमको पता है, यहोशू और कालेब। क्यों पहुंचे थे उनके विषय में लिखा है व्यवस्था विवरण में, क्योंकि उन्होंने पूरी रीति से उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया था। और शायद 12 पद है, बराबर 32 का 12, वो अकेले ही उनकी अगुवाई करता रहा। हाँ। और इसके संग कोई पराया कविता ना। हाँ, नहीं, कौन सा पद है? 32 का 10 है, 12 है, तो 11 पद है क्या? वहाँ पर लिखा है कि इन्होंने 2 जने ने पूरी रीति से उस जीवित परमेश्वर के वचनों का या अनुकरण किया था। इस कारण से वो लोग कनान देश पहुँच गए। मतलब जिन्होंने नेग्लेक्ट किया उनके अंदर अविश्वास उत्पन्न होता चला गया और अंततः वो लोग जंगल में ही ढेर हो गए और कनान देश प्रवेश नहीं कर सके। यहाँ पर यही लिखा है, अविश्वास के कारण वो लोग कनान देश नहीं प्रवेश कर सके। ये कारण हो जाता है जहाँ जहाँ धीरे धीरे उसको बड़े उद्धार को नेग्लेक्ट करते गए या लाइटली लेते गए या समझौतों का जीवन जीते गए, संसार के साथ, संसारी लोगों के साथ मिलकर उन्हीं की इच्छा के अनुसार ऐसा करते चले गए, तो निश्चित रूप से वो बड़े उद्धार का अपमान कर रहे हैं या उसको नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं। उसके कारण से अविश्वास उत्पन्न होता जा रहा है और तो परमेश्वर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कराने का प्रतिज्ञा किया है सुंदर देश में, मनोहर देश में, नहीं पहुंच पाएंगे। फिर उसके बाद हम 6वें अध्याय में हमने पढ़ा कि वो पूरी रीति से गिर गए, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गए, सुंदर इन सब चीज़ों का अनुभव कर लिए, उसके बाद भटक गए और उसके बाद फिर वो लोग उठ नहीं सकेंगे, नहीं उठ पाए। ये सब कारण रहता है। फिर 10वें अध्याय में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है जिन्होंने जो लोग पढ़िए 26 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तब जानबूझकर बहुत सारे लोग सच्चाई को जान गए, बड़े उद्धार को जान गए, उस स्वाद को चख भी लिए अपने जीवन में, उसके बाद भी जानबूझकर पाप करते रहें। और 1-2 नहीं, लगातार पाप हो रहे हैं, अपने जीवन को चौकसी नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, अनजाने में नहीं हो रहा है। वो सब जान रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कर रहे हैं, और जो लगातार कर रहे हैं तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, गिर जाएंगे, पूरी खत्म जीवन। अब उनको अनंत दंड के लिए ही अब इंतजार करना है, ऐसा बोल रहा है। तो ये सब यहाँ पर जितने भी उदाहरण दे रहा है परमेश्वर, उद्धार पाए हुए लोगों के उदाहरण है कि ये लोग कैसे गिर जाते हैं, जो सुंदर जीवन पाते हैं कभी और गिर जाते हैं। जैसे कि सुंदर जीवन पाते हैं कि 6वें अध्याय में हमने पढ़ा, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई,
एक बार ज्योति, परमेश्वर का प्रकाश आया हृदय के अंदर, चमका। घोर अंधेरा था पहले हृदय के अंदर, जिसमें कुछ मनुष्य को सूझता ही नहीं था क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ जानता नहीं। जो करते रहता है उसी को समझता है कि हम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि पूरी रीति से अंधेरे में रहता है, अंधकार रहता है। तो परमेश्वर की कृपा होती है जो अंधकार में ज्योति चमकाता है। जैसे कि उत्पत्ति 1:3 पद में लिखा है, और उसने कहा ज्योति चमके, और ज्योति चमक गई अंधेरे में। वही हमारे हृदयों में चमका। 2 Corinthians 4 अध्याय में दिया हुआ है 6वें पद में, वही ज्योति हमारे हृदय के अंदर चमक गया, और इस प्रकार से वो प्रकाशित कर देता है परमेश्वर। और जब ज्योति चमकने लग जाता है तो फिर बहुत ही सुंदर जीवन हो जाता है उनका। कैसे कैसे जीवन हो जाता है, इसी का एक उदाहरण दिया है 10वें अध्याय उसका 32 पद पढ़ी। जब ज्योति चमकने लग जाती है किसी के हृदय के अंदर तो क्या होगा? परंतु उन पिछले दिनों का स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। हाँ देखो, जब ज्योति चमक जाती है ना किसी के अंदर, परमेश्वर की ज्योति, और तब यहाँ पर उनको स्मरण दिला रहे हैं परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को, कि जब ये नए नियम के विश्वासियों को स्मरण दिला रहा है, जब ज्योति चमकी थी तुम्हारे हृदय के अंदर कि तुम ज्योति पाकर दुखों को कैसे तुम सहते थे, कैसे तुम स्थिर रहते थे, और कैसे तुम आनंदित रहते थे। आगे भी और बताया है, पढ़ो बोला। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हाँ देखिए, ऐसा वाला जीवन होता है जब एक व्यक्ति के हृदय के अंदर ज्योति चमकती है तब, और फिर बड़े से बड़े क्लेश में भी स्थिर रहेगा, आनंदित रहेगा वो। और जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिनके हृदय के अंदर ज्योति चमकी थी उनका जीवन कैसा था, वो परमेश्वर का आत्मा उनको स्मरण दिला रहा है। स्मरण करो कि कैसा तुम्हारा जीवन था, कैसे जब ज्योति चमकी थी तब कैसे तुम्हारे आनंद और शांति था तुम्हारे जीवन में, किसी कैसे भी क्लेश में, दुखों में, संकट में तुम विचलित नहीं हुए, स्थिर रहे। तो यहाँ पर लिखिए ऐसा जीवन के विषय में बता रहा है। यह शुरुआत है, मतलब जब एक व्यक्ति जीवन पाता है तो यहाँ से शुरुआत होता है। हमारे जीवन में ज्योति चमकी, यदि परमेश्वर चाहे तो हम ऐसी करें, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है उनका जीवन बड़ा सुंदर जीवन हो जाता है। जैसे कि हमने देखा, प्रकाश ही प्रकाश हो गया, अंधेरा दूर हो गया उनके जीवन का, केवल प्रकाश है उनके जीवन के अंदर, हृदय के अंदर। सारा शरीर प्रकाशमान हो गया। फिर दूसरी बात, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, देख लो, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, मतलब जिनको स्वाद मालूम हो गया स्वर्गीय वरदान का, या यहाँ पर लिखा है एंड हैव टेस्टेड द हेवनली गिफ्ट, मतलब स्वर्गीय दानों का, स्वर्गीय दान गिफ्ट। हाँ, तो स्वर्गीय दान क्या है, गिफ्ट क्या है, स्वर्ग का गिफ्ट, सबसे पहला गिफ्ट
स्वयं प्रभु यीशु। रोमियो 6 अध्याय के 23 पद में हम क्या पढ़ते हैं? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ, गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ थ्रू अवर लॉर्ड जीसस। मतलब परमेश्वर का वरदान या परमेश्वर का गिफ्ट क्या है हमारे जीवन में? हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। मतलब प्रभु यीशु को पालिए, पहली बात, और उसके बाद अभी तो वर्तमान में प्रभु यीशु को पालिए, और उसके बाद अनंत जीवन, हमेशा हमेशा का जीवन। क्योंकि प्रभु यीशु के विषय में लिखा है पहला यूहन्ना 5 अध्याय 20 पद में, वो सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। जो प्रभु यीशु के विषय में पढ़ो। हम यह जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। देखो, जो सत्य है वो प्रभु यीशु है, उसमें हम रहते हैं, मतलब वर्तमान हमारे जीवन में वो रहता है, वो परमेश्वर, और अनंत जीवन यही है। अनंत अनंत काल तक वो रहेगा हमारे संग, चाहे हम शरीर में रहें, जब तक हम शरीर में चले फिरेंगे तब तक वो रहेगा, और उसके बाद जब यहाँ से हमको कुछ करना पड़े, शरीर को छोड़ना पड़े, तो भी अनंत काल तक वो रहेगा। तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये हेवनली गिफ्ट है। उसका स्वाद उसने हमको चखाया प्रभु यीशु मसीह को देकर, वो वरदान को देकर, गिफ्ट को देकर, उसके साथ अनंत जीवन को देकर। ये दूसरा अद्भुत चीज उसने हमको दे दिया। फिर इसी में स्वर्गीय दान में और प्रीतों का 2 अध्याय उसका 38 पढ़िए थे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, देखो, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा का दान, गिफ्ट। साथ ही साथ तो जीवन में जैसे ही देता है, ये स्वर्गीय दान है, स्वर्ग का दान है। क्या लिखा ना, हमने पढ़ा ना, स्वर्गीय वरदान, स्वर्गीय वरदान है। इसका स्वाद को चखा देता है परमेश्वर के, प्रकाशित करता है पहले हृदय को, अंधकार को दूर करता है, पापों को क्षमा करता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध करता है, और उसके बाद वो सुंदर प्रभु यीशु का अनुभव हमारे जीवन में होने लगता है, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में दे देता है कि ऐसा वो करता है। ये दूसरी बात, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं कहने का मतलब, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। इफिसियों 1 अध्याय, हाँ, 13 और 14 पद। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, और वह उसके मोल लिए हुए
के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हाँ देखो, ये इसको क्या बोल रहा है पवित्र आत्मा को? जैसे ही एक व्यक्ति सत्य का वचन सुनता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर के वचन एक मनुष्य के हृदय के अंदर काम करता है, उसको कायल करता है, तोड़ता है और वो सुंदर जीवन पा जाता है, उसका हृदय के अंदर प्रकाश आ जाता है। अब उसके बाद पवित्र आत्मा का छाप लगा देता है। पवित्र आत्मा का छाप क्यों बोल रहा है? सीलिंग, ये क्या चीज है बोल रहा है? तो छुटकारे के लिए, हाँ, ये क्या चीज है बोल रहा है? किस रूप में देता है? वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। और देखो, हमारी मीरास मतलब स्वर्ग में जितना भी धन है अनंत काल तक जो रहेगा, अनंत शांति, उसका समझ जाओ 1 लाख का कोई चीज को हम खरीदना है, हमारे पास अभी नहीं है, परंतु उस चीज को लेने के लिए हम पहले डाउन पेमेंट कर देते हैं, 20,000 दे दिए, अब वो हमारे लिए हो गया, उसको कोई दूसरा नहीं ले सकता। ऐसा ही वो परमेश्वर बयाने की अर्नेस्ट मनी के रूप में, एडवांस के रूप में, परमेश्वर स्वर्ग की चीजों का या स्वर्ग का मीरास या स्वर्ग में जो भी चीज है, हाँ, स्वर्गीय संपत्ति, उसका डाउन पेमेंट के रूप में पवित्र आत्मा को दे देता है, केवल एडवांस के रूप में। सोच लो, केवल एडवांस है वो। अब जब एडवांस को ही पाकर एक विश्वासी इतना आनंदित हो जाता है जैसे कि बहुत बड़ा खजाना पा लिया है वो परमेश्वर का। अब इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि जब स्वर्ग में जाएगा तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा। वो केवल बयाना के रूप में देता है, वो एडवांस के रूप में देता है पवित्र आत्मा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हम इतना ही नहीं, स्वर्गीय वरदान का स्वाद के पवित्र आत्मा के भागी हो गए। उस पवित्र आत्मा के भागी हो गए मतलब वो स्वर्गीय संपत्ति परमेश्वर जो हमारे लिए, जो उसका पुत्र के लिए रखा हुआ है, उसके पुत्र के साथ अर्थात प्रभु यीशु के साथ हम भी उस मीरास मतलब उत्तराधिकारी हो गए, उसको हम प्राप्त कर लेंगे, करेंगे। ये सब हमको अनुभव हो गया, ये स्वाद चखा दिया परमेश्वर, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। और फिर चौथी बात, और परमेश्वर के उत्तम वचन का, उसका भी हमने स्वाद चखा। मतलब परमेश्वर के उत्तम वचन जो बोल रहा है, परमेश्वर कैसे अपने वचन के द्वारा बात करता है, कैसे परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन को जीवित करके हमसे बात करता है। कैसे बात करता है परमेश्वर? उत्तम वचन का स्वाद, मतलब जैसे ये परमेश्वर बात करने लग जाता है किसी मनुष्य से अपने पवित्र वचन के द्वारा, तो कैसे आनंदित होता है एक व्यक्ति, कैसे प्रकाशित करने लग जाता है परमेश्वर अपने वचनों को, अपने भेदों को प्रकट करने लग जाता है। और तब क्या आनंद उसके जीवन में रहता है, बहुत ही आनंदित हो जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है स्वर्गीय वरदान का स्वाद चुके, पवित्र आत्मा के भागी हो गए और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले परमेश्वर के उत्तम वचन वो हम जानने लग गए, वो हमसे बातें करने लगा। अब उसका वचन जैसे परमेश्वर के जनों ने अनुभव किया, राजा दानियल के, तेरा वचन तो मधुर सा मीठा है, हे परमेश्वर तेरा वचन हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। देखो ये उत्तम वचन है, परमेश्वर का वचन का स्वाद जब एक व्यक्ति चखने लग जाता है तब इसका महत्व को समझने लग जाता है।
अब तब कहता है कि नहीं प्रभु, आपका वचन जो इतना उत्तम है उसको किसी रीति से मैं ऐसे व्यर्थ जाने नहीं दूंगा अगले जीवन में, क्योंकि मधु सा मीठा है ये। और हजारों रूपियों और मुहरों, मतलब सोना सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात भी इसके कहीं पर भी नहीं टिकते हैं। इतना उत्तम वचन है आपका। उसके जब स्वाद को चख लेता है तो परमेश्वर बोल रहा है इसका भी मैं तुमको भागीदार कर दिया, तुम उत्तम वचन को भी तुम जान गए और वो परमेश्वर का वचन तुमको मीठा लगने लग गया। अब उसके बिना तुम रह नहीं सकते, उस वचन के बिना जीवित नहीं रह सकते। इस पॉइंट पर आ गए जो प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातें करने लग गया, वहां तक पहुंच गए तो इसका भी अनुभव हो गया। फिर पांचवी बात उसने बताया, और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद, आने वाले युग के सामर्थ्य का स्वाद, आने वाले युग के विषय में उसका भी अनुभव होने लग गया। नहीं प्रभु, जो आने वाला युग है, अब जो परमेश्वर का राज्य होगा, प्रभु यीशु का राज्य होगा, 1000 वर्षीय राज्य होगा, वहां पर कैसा आनंद होगा जब प्रभु यीशु के साथ उसके लोग रहेंगे, पवित्र जीवन में रहेंगे और प्रभु यीशु के साथ राज्य करेंगे। तो वो कैसा आने वाले युग का स्वाद, हजार धन्य आशा आज नहीं दिख रहा है, लेकिन पूरा यहाँ तक जो लोग पहुँच गए 100% उनके अंदर ये धन्य आशा जागृत हो चुका है। अब वो चाहते हैं कि नहीं प्रभु, ये किसी प्रकार से ये वो जाने देने ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आपने पहुँचा दिया और आने वाले युग का भी स्वाद आपने चखा दिया, बता दिया कि कैसा सुंदर मनोहर देश है वो, ऐसा सुंदर जगह है वो स्वर्ग, जहाँ पर हमारा प्रभु यीशु और सारे संत लोग अब तक के आदम से लेकर वहाँ पर रहेंगे, वो लोग दिखेंगे, उनसे मिलेंगे, तो कैसा अनुभव होगा, उसका भी स्वाद चखा दिया। अभी इसी शरीर में रहते रहते ये स्वाद चखा दिया। यह तो अनहोना है कि ऐसा व्यक्ति अब गिर जाए, ऐसा बताना चाह रहा है। ये तो इम्पॉसिबल, मतलब गिरेगा ही नहीं ऐसा व्यक्ति। फिर भी यदि ऐसा मनुष्य भटक जाए, उसके पवित्र वचन को परिउद्धार को ऐसे हल्का जानकर पवित्र आत्मा को बार बार अपने जीवन के द्वारा शोकित कर करके वो परमेश्वर को दुख दे देकर उसकी अनाज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हुए वो उस जीवन को खो देता है। यदि भटक गया तो, वैसे तो नहीं भटकेगा बोल रहा है, परंतु यदि भटक गया तो यहाँ पर लिखा है कि फिर नया बनाना मुश्किल है उसको, क्योंकि बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था और उसको गिरना ही नहीं था, इसलिए भटका कि अभी जानबूझकर पाप करने लग गया। अनजाने में नहीं, अनजाने में कोई भी गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है, चलते चलते कहीं पर ठोकर लग गया, गिर गया, उसके लिए नहीं बोल रहा है, वो तो तुरंत उठ जाता है, तुरंत उठ जाएगा। मतलब अनजाने में कुछ भी हो गया हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, तो उसके लिए नहीं बोल रहा है वो तो उठ जाएगा, क्षमा मांग लेगा, प्रभु यीशु के लहू से धुल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, उसके लिए नहीं बोल रहा है। परंतु जो यहाँ तक जो पहुँच जाते हैं
और उसके बाद जो लोग गिर जाते हैं, जैसे कि यहूदा इस्करियोती, प्रभु यीशु के संग संग रहने करी, आखिरी में पश्चाताप तो किया, परंतु अवसर मिला उसको, वो जाकर महायाजकों के सामने तो मान लिया कि मैंने उस धर्मी को, मैंने ये किया है, ये तुम्हारा पैसा रखो, फेंक दिया वहां पर उनके सामने। परंतु वो परमेश्वर उसके दुख को, उसका पश्चाताप को स्वीकार किया क्या, और समय समाप्त हो चुका था उसका, खत्म। शैतान पूरी रीति से उसको कब्जा कर लिया था अपने में पूरा, अब उसको मरना ही था, आत्महत्या करना ही था, अधोलोक में जाना ही था। ऐसा ये परमेश्वर बोल रहा है, ठीक है। तो इन वचनों के द्वारा एक विश्वासी को हमको जांचना है, और ये जांचना है कि जब हमने उद्धार पाया, या अभी भी वो उद्धार हमारे पास है, जब हमने पाया था कभी 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 1 साल पहले, जब उद्धार पाया था तो हमने कैसा अनुभव किया था, वही अनुभव अभी भी है कि नहीं, ये वो स्वर्गीय वरदान है। अब इसका परिणाम जो होता है हमारे जीवन में, अभी वर्तमान में शरीर में जो होगा, शरीर में रहते रहते होगा, वो बहुत सुंदर एक वचन लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय, उसका 10 पद से पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अतः देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह। हाँ, ये देखो यहाँ पर क्रम दिया है। जब एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर भक्ति का शोक उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वो परमेश्वर के प्रेम को समझ जाता है, प्रभु यीशु के बलिदान की ओर देख लेता है, उसके लहू लुहान बदन की ओर देख लेता है, और उस क्रूस को ओर देखते देखते अपने सारे बचपन से लेकर उस दिन के तक सारे पापों को देख डालता है, अपने घृणित जीवन को देख डालता है, और तब प्रभु यीशु का लहू जब उसको शुद्ध कर देता है, क्षमा हो जाता है, उद्धार का अनुभव करने लग जाता है, तब उसके जीवन में कैसा अनुभव होता है, कैसा अनुभव होता है। इसी कारण से क्या बोल रहा है, अतः देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम्हें कितना उत्साह, कैसा उत्साह रहता है, इसका अनुभव सब लोग करते हैं। जो लोग उद्धार पाते हैं इस समय, जब हल्के हो जाते हैं, सारे पाप क्षमा होता है, तो कैसा उत्साह रहता है, भयंकर उत्साह रहता है, क्या आनंद से भरे रहते हैं, किसको बता डाले ऐसा लगता है ऐसे समय में, उसी चीज को बता रहा है वो। तो देखो तुम्हें कितना उत्साह, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर मतलब यदि कोई पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, तो उसको बताने के लिए कैसे उत्साही रहते हैं हम एकदम, और बता ही डालते हैं हम इसको, परमेश्वर का प्रेम को, उद्धार की कथा के, क्रूस की कथा को हम कैसे प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार रहते थे, किसी को गवाही देने के लिए तैयार रहते थे, ये बता रहा है। और रिस, जलन, यहाँ पर रिस बोल रहा है, मतलब जलन, कैसा वाला जलन, जैसा पौलुस को हुआ, जो इफिसियों के उनको पूजा करने की चीज़ों को देखता चला जा रहा था, उसके अंदर परमेश्वर का सा जलन उठ गया, कैसा तुम्हारे अंदर रिस, फिनहास के विषय में लिखा है, उसको परमेश्वर का जलन उठा था, और उसे गलत काम परमेश्वर के लोगों के जीवन में देख नहीं सकता था वो, ऐसा परमेश्वर का सा जलन उठा था। ऐसे ही एक विश्वासी के अंदर भी उठ जाता है, और किसी अपने जीवन देखता है, किसी का अपने संग रहने, और एक बिल्कुल गलत है, एकदम साफ साफ बोलने लग जाता है, तो जलन, परमेश्वर का जलन उत्पन्न हो जाता है। तो तुम क्या कर रहे हो, जलन उठ जाता है, परमेश्वर का जलन तुम्हारे अंदर कैसे
वो उत्साह, प्रत्युत्तर, रिस, भय। भय कैसे उत्पन्न हो गया? किसका भय? अब मनुष्यों का भय समाप्त हो गया, शैतान का भय समाप्त हो गया, मृत्यु का भय समाप्त हो गया। अब केवल एक ही जने का, वो भी इसको पवित्र भय बोलते हैं। परमेश्वर का पवित्र भय, आदर पूर्वक भय। जो आदर पूर्वक भय जब होता है ना पर्सनालिटी का किसी का, तो नहीं उसकी इच्छा के विरुद्ध हम जा ही नहीं सकते। अब ये मीनिंग है, परमेश्वर का प्रेम ने ऐसा मेरे साथ किया है, नहीं उसी के मार्ग में चलना है, कोई गलत काम नहीं होगा। कैसे भय उत्पन्न होता है मनुष्य के जीवन में? जब वो उद्धार का अनुभव करता है तब उसी को स्मरण दिला रहे हैं। मतलब जब परमेश्वर भक्ति का शोक उत्पन्न होता है तो कैसे भय उत्पन्न हुआ, लालसा उत्पन्न हुआ तुम्हारे जीवन में, क्या कर डालें, कैसे इच्छा उत्पन्न हो गया, क्या करें प्रभु, कैसे बताएं, किसको बताएं, कहाँ जाएं, क्या करें उद्धार के लिए, और कैसे करके बताएं, कैसे किसी को पाप में डूबे हुए मनुष्य को खींच कर निकालें। लालसा उत्पन्न हो जाता है। हम इसलिए देख रहे हैं कि ऐसा अभी भी है कि नहीं उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन में, उसको जांचना चाहिए, जांचना है, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही रहना है ये। तो लालसा धुनी हो जाता है, लोग उसको पागल कहने लग जाते हैं। जैसे कि पौलुस को अग्रिप्पा राजा ने कहा और फिलिस्तुस ने कहा, तो पागल हो जाएगा, पागल हो गया, ज्ञान ने तुझको पागल कर दिया है। उसने क्या कहा, राजा मैं पागल नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम सब ऐसी हो जाओ, बस मेरे को जो हथकड़ी लगा है उसके सिवाय तुम लोग सब लोग ऐसी हो जाओ, मैं तो यही चाहता हूँ और यही प्रार्थना कर रहा हूँ। राजा तो बोल रहा था सीधा सीधा, कैसा मेरे जीवन में काम किया है परमेश्वर ने, कैसा अद्भुत काम किया है। लालसा उत्पन्न हो जाता है, आगे बढ़ने की लालसा, उसी के लिए जीवन में प्रकाशित होने की लालसा। चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, आपका प्रकाश चमकते ही रहेगा, ये इच्छा उत्पन्न होता है। धुन उत्पन्न हो जाता है, धुनी हो जाता है मनुष्य, किसी काम को करना है मतलब करना है, ऐसा वाला। और दंड देने का विचार उत्पन्न होता है। किसको दंड देना है भाई? और लिखा है विश्वासी उद्धार पाता है तब दंड देने का विचार हो जाता है। तो परमेश्वर यदि कोई तुम्हारे विरोध में कुछ उल्टा सीधा बोले तो उसको क्षमा करने के लिए बोलता है, तो दंड देने का विचार किसको हो रहा है? मतलब शैतान के विरुद्ध में उसको लड़ने का अधिकार हो जाता है। उसको तेरे को गिरा कर रहूँगा शैतान, तुझको हरा कर रहूँगा, तेरे को परमेश्वर ने कहा अपने पाँवों से कुचल के ही रहूँगा तुझको, ऐसा विचार उत्पन्न हो जाता है। और वो है कि नहीं हमारे जीवन में, वो किया है कि नहीं परमेश्वर, और तब तो हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हुआ था कभी जब हम उद्धार पाए थे तो ऐसे ही हुआ था, अब आगे भी अभी वर्तमान में ऐसा है कि नहीं कि ठंडे हो गए, उद्धार को ऐसे नेग्लेक्ट करने लग गए, और कोई ऐसे संसारी लोगों के साथ मिलकर उन्हीं की बातें बोलने लग गए, उन्हीं की भाषा बोलने लग गए, और धीरे 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 अविश्वास उत्पन्न होने लग गया। अर्थात संसार और आंधी और तूफान और संकट और क्लेश को देखकर घबराहट उत्पन्न, अविश्वास उत्पन्न होने लगा। जैसे कि उनके अंदर वो अनाकुंसियों को देखकर अविश्वास उत्पन्न हो गया, डरने लग गए वो लोग और बोलने लगे, ओ ऐसे तो राक्षस जैसे लोग हैं, हम लोग नहीं लड़ सकते उनसे। खत्म हो गया, अविश्वास प्रवेश नहीं कर पाए, कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। ऐसे ही यदि एक विश्वासी के अंदर भी ऐसे ही उत्पन्न हो रहा है, तो जहाँ तक पहुँचाना चाह रहा है परमेश्वर,
वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो परमेश्वर की ये सिद्ध इच्छा और मनसा है हमारे लिए कि हम अपने जीवन को जांचें, क्या हम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं शुरू से जो आरंभ किया है वैसे बढ़ते जा रहे हैं, कि या फिर से बहुत से लोग वही शिक्षा फिर देना पड़ता है विश्वासियों को, फिर से उद्धार की शिक्षा देना पड़ता है, फिर से उनको स्मरण दिलाना पड़ता है कि देखो तुमने निर्णय क्या लिया था, तुम क्रूस को हटा दिए हो अपने जीवन से, मार्ग से हट गए हो तुम, या बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि वर्षा के पानी जिस प्रकार से जिस भूमि पर पड़ती है, बार बार पड़ती है, इसलिए परमेश्वर वर्षा के पानी देता है ताकि भूमि उपज उपजाए उनके लिए जिनको ऐसे उपज की आवश्यकता है, उनके लिए उपज उपजाए। तो आत्मिक जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर ये वचन रूपी वर्षा कि पानी को इसलिए बार बार हमारे जीवन में देते जा रहा है, हम सुनते जा रहे हैं, ताकि हमारे जीवन में ऐसे फल उत्पन्न हो, ऐसे अन्न उत्पन्न हो जो लोग भूखे और प्यासे लोग खा सके, वो लोग तृप्त हो सके। और नहीं तो खतरनाक बात दिखा है, परंतु इतना वर्षा के पानी पड़ने के बाद भी यदि कांटे और ऊँट कटारे उग रहे हैं, तो कांटे ऊँट कटारे को क्या करेगा परमेश्वर? वो तो इकट्ठा करके जलाने के लिए रखेगा, वो जला देगा बोल रहा है। जो पौलुस बोल रहा है वो, या इब्रानी के लिखने वाला, परंतु वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे उन चीज़ों को भूल जाए, और परमेश्वर चाहेगा तो हम ऐसे ही करेंगे, अर्थात प्रभु के साथ हम चलते ही रहेंगे, हम बढ़ते ही रहेंगे, हम गिरने वाले नहीं, हम आगे ही आगे चलते रहेंगे। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है हमारे लिए, हमारी चेतावनी के लिए भी है ये, और हमारे उत्साह के लिए भी है। वो परमेश्वर अपने अद्भुत कामों की चर्चा करना चाहता है जो हमारे जीवन में कर चुका है पहले, और चाहता है कि देखो अभी भी वैसा है कि नहीं, या ठंडे होते जा रहे हो, ठंडे होते 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 प्रेम ठंडा होते 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 खत्म हो जाएगा। और परमेश्वर उठाना चाह रहे हैं, इसलिए परमेश्वर वचनों द्वारा हमारी सहायता अगुवाई करें। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। सचमुच में अद्भुत वचन है और गंभीर वचन है। ऐसे जीवनदायी वचनों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ मैं। और एक गीत को गाना चाहता हूँ। वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार यीशु मसीह ने कहा, मैं दाग लगा हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहेगा, यदि तुम मुझ में बने रहो तभी फल ला सकते हो, और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सचमुच में मेरे प्रिय, यदि हम अपने जीवन में फल लाना चाहते हैं या फलों को देखना चाहते हैं, आत्मा के फलों को देखना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वही दाखा लाता है और हम डालेंगे। इसलिए उस पर आधारित एक गीत को सुनिए।
मुझसे अलग कर जोगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। मैं दाखलता तुम डालियां हो, मुझ में रहो तो फल लाओगे। मुझसे अलग कर जोगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, भाड़ से बांधो मैंने जीता इसे है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, भाड़ से बांधो मैंने जीता इसे है। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता नहीं, मैं दाखलता डालियां हो, मुझ में रहो तो फल लाओगे। मुझसे अलग कर जोगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। मांगो तो पालोगे, तुम्हारा आनंद देखो पूरा होगा। मांगो तो पालोगे, तुम्हारा आनंद देखो पूरा होगा। मुझ में तुम बने रहो, वचन तुमने बना रहे। मुझ में तुम बने रहो, वचन तुमने बना रहे। तो जो चाहो हो जाएगा। मैं दाखलता डालियां हो, मुझ में रहो तो फल लाओगे। मुझसे अलग कर जोगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। मैं दाखलता डालियां हो, मुझ में रहो तो फल लाओगे। मुझसे अलग कर जोगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का और सचमुच में उस महान परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का। यदि हम उनमें बने रहें तो सचमुच में परमेश्वर की आत्मा से भरते जाएंगे और आत्मा के फल हमारे जीवन में अवश्य लगेंगे। सबों को धन्यवाद। प्रिय भाइयों बहनों, इन सब वचनों के द्वारा हम सबों को जांचना ही चाहिए और बार बार परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको उत्साहित करना चाहता है, आत्मा के फलों से भर देना चाहता है, पवित्र आत्मा के वरदानों को दे देना चाहता है और इस प्रकार से अपने योग्य पूरी रीति से बना देना चाहता है। और इसीलिए हमको सबको
जांचना ही चाहिए, अपने जीवन को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही थोड़ा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए प्रार्थना। अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इन उत्तम वचनों के लिए, जिनके स्वाद को हमने चखाया, उत्तम वरदानों के लिए, आपके प्रकाश के लिए जो आपने हमारे हृदय के अंदर चमकाया, जो हम कभी अंधकार में डूबे हुए थे, पापों में पड़े हुए थे, कुछ सूझता नहीं था। हे परमेश्वर, ऐसा बड़ा उद्धार आपने हमारे जीवन में किया, ऐसा बड़ा अनुग्रह आपने हमारे जीवन में किया, और हर एक के जीवन में आप करना चाह रहे हैं। जो लोग इसके भूखे और प्यासे हैं, प्यारे परमेश्वर, ऐसे लोगों के जीवन में भी कीजिए, अपना प्रकाश चमकाइए, उद्धार का हर्ष आनंद से भरिए, और प्रभु जी वो धन्य आशा जो हमको मिलने वाला है, उसके प्रति और आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। और जो लोग जिनके जीवन में ऐसा बड़ा अनुग्रह आपने कर दिया है, होने दीजिए परमेश्वर, वो लोग स्थिर पाए जाएं, विश्वास में बने रहें, उनका विश्वास और भी बढ़ता ही चला जाए, पवित्र आत्मा से और भी भरे जाएं, ताकि किसी चीज़ की घटी ना होने पाए। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आपके ऐसे पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा आप लगातार हमारी सहायता कर रहे हैं। हम अपने आप को जीवनों का हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारा जीवन आपको भाए, और भी अपनी आत्मा से हमें भरिए। हम अपने आप को दीन करते हैं, हमें कोई योग्यता नहीं है प्रभु, अभी भी हम इस योग्य तो नहीं हैं, परंतु हमारा विश्वास आप पर है, आपके बलिदान पर है, हमारा भरोसा आप पर है कि आप ऐसे लोगों को ही उठाते हैं। और इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन सुने हैं, हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए आपने समय दिया, और ऑनलाइन आपने परमेश्वर के वचन को सुना। और निश्चित रूप से परमेश्वर का वचन जो पवित्र वचन है, जीवित वचन है, एक व्यक्ति से बात करता है, और निश्चित रूप में विश्वास करता हूँ हर एक से वो बात किया है। और इसलिए इन वचनों के प्रकाश में और आगे बढ़ने में परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए। इसके लिए परमेश्वर के चरणों में दीन होइए, टूटिए, प्रकाशित होंगे। परमेश्वर भक्ति का शोक हमारे जीवन में हो, अभी भी उसका प्रेम की ओर हम देखें, उसका प्रेम कितना अद्भुत अथाह था, जो हमेशा के लिए है, अभी भी जो आज आएंगे उनके लिए वही प्रथम वाला जो हमने अनुभव किया, वैसे ही वो अनुभव करते हैं। मतलब जीवित है उसकी वो जो अनुभव है, और इसलिए हमारे जीवन में भी हर समय जीवित रहे, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। इसलिए मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। आपने ध्यान से सुना है परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर हर एक को आशीषित करे, आनंदित करे। आप सबों को जय मसीह।